अब हम लोग यहाँ पर खबरों की खेल की बात करते हैं। यहाँ पे दरअसल बेसिकली ये सेगमेंट जो होता है वो खबरों के नाम होता है। यहाँ पे बहुत सारी खबरें ऐसी आती हैं जिस पर स्टॉक जो है वो सीधे तौर पर रिएक्ट करते हैं, इम्पैक्ट होता है यहाँ पर, और उसका असर आपके पोर्टफोलियो पे पड़ता है। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं फिनो पेमेंट बैंक को लेकर यहाँ पर। और आज देखिए एक्सीडेंट ऑफ द डे भी कह सकते हैं, स्टॉक 14-15% टूट गया है यहाँ पर। ऑनलाइन गेमिंग के लेन देन को लेकर यहाँ पर जो है ईडी का जो मामला है, यहाँ पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से जांच हो सकती है, इस तरह की खबरें निकल के आई। एमडी और सीईओ जो ऋषि गुप्ता है उनकी गिरफ्तारी को लेकर खबरें निकल के आई। 27 फरवरी को सीजीएसटी और साथ में एसजीएसटी जो होता है यहाँ पर, जो स्टेट जीएसटी और जो खास तौर पे सेंट्रल जीएसटी होता है, उसके नियमों के उल्लंघन का मामला निकल के आया है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि बैंक के ऑपरेशन जो है वो स्टेबल है, ऐसी कोई ऐसी समस्या नहीं है यहाँ पे। लेकिन ये ज़रूर है कि जो मैनेजर्स हैं, प्रोग्राम मैनेजर्स हैं, उन्होंने साफ तौर पे जीएसटी चोरी से संबंधित जो है वो आरोप उनके ऊपर लगते हुए दिख रहे हैं यहाँ पर। और बैंक की तरफ से भी स्टेटमेंट आई है, उन्होंने कहा कि सीधे तौर पर, प्रत्यक्ष तौर पर डायरेक्टली हमारे बैंक के फाइनेंशियल्स पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा यहाँ पे, लेकिन जो ये चीज़ है वो साफ तौर पे इम्पैक्ट डाल रही है और स्टॉक जो है वो क्रैश हो गया 15%। सिर्फ फिनो पेमेंट बैंक को लेकर यहाँ पर पिछले समय में आप देखिए, अभी भी आंकड़ा जो चल रहा है 2900 करोड़ रुपये का जो रिकॉर्ड डिपॉजिट है वो दर्ज किया है बैंक ने। आप ये सोचिए 27 फरवरी के बाद से करीब 1.5 लाख नए अकाउंट जोड़े गए हैं यहाँ पे। बहुत तेज़ी से एग्रेसिवली मैं आंकड़े देख रहा था, हर दिन के हिसाब से भी ना बहुत तेज़ी से जो बैंक है अपने नए, आप कहें कि सब्सक्राइबर को या फिर जो खाता खुलवाने जो लोग हैं उनकी तरफ तेज़ी से बढ़ रहा है। लेकिन ये जो खबर आई है उसने काफ़ी डेंट कर दिया है स्टॉक के ऊपर। क्या करना चाहिए? ये स्टॉक में और करेक्शन बढ़ेगी। अगर हम चार्ट स्ट्रक्चर देखते हैं लगातार, अब जिस तरह के स्ट्रक्चर बना रहा है ये काउंटर, स्टॉक में अभी और करेक्शन आ सकती है आने वाले दिनों में, क्योंकि न्यूज जिस तरह का बना हुआ है ये नेगेटिव है। और आज भी स्टॉक में करीब 15% की करेक्शन दिखा रहा है। 130 रुपए तक की डाउनसाइड देखने को मिल सकती है। व्यू नेगेटिव है, एग्जिट करने की सलाह है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, और बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जिनके ऊपर चर्चा होनी चाहिए यहाँ पर। और अडानी पावर के ऊपर बात करते हैं। अडानी पावर को लेकर क्या खबर निकल के आई है, तो आप देखिए महाराष्ट्र में बिजली सप्लाई के लिए एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है यहाँ पर। स्टॉक में 2.5% के आसपास की तेज़ी है यहाँ पर। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 1600 मेगावाट थर्मल पावर सप्लाई के लिए लेटर ऑफ अवार्ड मिलता हुआ दिखा है यहाँ पे। 1600 मेगावाट जो थर्मल पावर है उसकी सप्लाई के लिए मिला है यहाँ पे। 25 साल के पावर सप्लाई एग्रीमेंट, जिसको पीएसए कहा जाता है, उसके तहत जो है पावर सप्लाई की जाएगी कंपनी के द्वारा, अडानी पावर के द्वारा यहाँ पर। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है काफ़ी बड़ा है बिजली सप्लाई के लिहाज से। अगर देखा जाए तो स्टॉक अभी 1500 माफ़ कीजिएगा 150 की टेरिटरी के आसपास ट्रेड कर रहा है यहाँ पर। अडानी पावर में क्या सलाह रहेगी सर? व्यू बहुत इंटैक्ट है, बहुत पॉजिटिव है, और हर दिन जब भी शो करते हैं इस पर क्वेश्चन जरूर आता है। और हमारे व्यूअर्स को सबको टारगेट्स भी याद हैं, 158 163, ये दोनों टारगेट्स के लिए व्यूअर को बहुत लोअर लेवल से 135 36 40 से लगातार बाय रिकमेंडेशन दे रहे हैं। और आप देखिए ऐसे बाजार में भी आउट परफॉर्मेंस दे रहा है, तो बिल्कुल टारगेट इंटैक्ट है। 158 163 ये दोनों टारगेट्स के लिए अदानी पावर जिसके पास है होल्ड करने की सलाह है। और जो खरीदना चाहता है, कहीं भी अगर 3 रुपए का और करेक्शन आता है, 147 के आसपास आता है, नया बाय करने की भी सलाह देंगे। स्टॉप लॉस लगाइए 142 का, टारगेट 153 और टारगेट 158 और 163 के निकल कर आते हैं। ठीक है, अब हम लोग आईडीबीआई बैंक की बात करते हैं। और देखिए सुबह से जो खबरें चल रही थी उसके ऊपर स्पष्टीकरण आ गया है यहाँ पे। बैंक में जो हिस्सेदारी बेचने से सरकार जो पीछे हटने की कदम की बातें की जा रही थी, यहाँ पे बैंक की ओर से इसका खंडन किया गया है। रणनीतिक विनिवेश जो है डिसइन्वेस्टमेंट प्रक्रिया को लेकर बाजार में इस तरह की खबरें थी यहाँ पर, और उसको लेकर यहाँ पे क्लैरिटी दी गई है कि भाई अभी तक इस तरह की चीज़ें नहीं हुई हैं। यहाँ पे प्रक्रिया रद्द करने को लेकर कोई भी आधिकारिक सूचना नहीं मिली है, ये आईडीबीआई बैंक की तरफ से कहा गया है। तो ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट खबर है यहाँ पर। और विनिवेश की प्रक्रिया हम सब जानते हैं दीपक के जरिए यहाँ पर संभाली जाती है। यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर। और भी बातचीत चल रही थी कि भाई अब क्या डिसइन्वेस्टमेंट होती हुई दिखेगी, लेकिन यहाँ पर आईडीबीआई बैंक का रुख आया कि अफवाहों को बैंक के कामकाज पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा यहाँ पर। लेकिन जो लगातार ये खबरें थी यहाँ पर जो चल रही थी भाई कि इस तरीके के जो विनिवेश है उसको झटका लगा है डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर। और यहाँ पर जो है क्योंकि बिड नहीं मिली, जो लेवल्स थे यहाँ पर, वो जो स्थिति है उसका खंडन करते हुए यहाँ पर दिखी है। हालांकि ये भी पुष्टि नहीं हुई है कि भाई आगे की स्थिति क्या होगी, वो भी बातचीत, यानी कि अधर में अभी जो है
निवेशक जो है वो अटक गए हैं यहाँ पर। डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर यहाँ पर क्लैरिटी नहीं है अभी भी कि होगी कि नहीं होगी यहाँ पर। लेकिन हाँ, ये ज़रूर सूचना मिल गई कि जो प्रक्रिया रद्द है जो है वो अभी नहीं हुई है यहाँ पे। इसको आधिकारिक सूचना आईडीबीआई बैंक की तरफ से जो आया है स्पष्टीकरण, वो निकल के नहीं आई है। सर सुबह से जो है स्टॉक इसी खबर के हिसाब से टूट रहा है, लेकिन अब आईडीबीआई बैंक की तरफ से स्पष्टीकरण आया है। कैसे देख रहे हैं आप इसको? देखिए, पहले मैं सभी को ये दिखाना चाहता हूँ कि मार्केट कैसा दिख रहा है। आप देखिए, हर्षजी जब हमने शो शुरू किया था तब निफ्टी 23,120 130 के आसपास थी, और मेरे को लगता है शायद 10-15 मिनट ही हुए हैं और आप देखिए 23,280 पर ट्रेड होती हुई नजर आ रही है। तो हम्म। इतनी वोलेटिलिटी और इतनी तेजी से बाउंस देखने को मिल रहा है। मैं फिर वही बोलूंगा कि पैनिक में हमें लगता है कि क्या ये लेवल आ जाएंगे, वो लेवल आ जाएंगे। आप इसका दूसरा सिनेरियो भी देखिए, अगर बाउंस बैक आएगा तो हम पोजीशन डाल भी नहीं पाएंगे और उससे पहले ही आपको लेवल्स भागते हुए नजर आएंगे। तो हम्म। अभी अगर कोई पोजीशन बनाने भी जा रहा होगा ना, मैं अभी ऑप्शन देख रहा था 23,200 का, जो मुझे 70 रुपए पर नजर आ रहा था। जब मैंने दोबारा पलट के देखा तो वो 99 रुपीज पर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। तो 30 पॉइंट 40 पॉइंट का प्रीमियम ऐसे एक एक सेकंड एक एक टिक में बाउंस दिखा रहा है। और जिन स्टॉक्स पर हमने बात करी थी हैवी वेट काउंटर्स, आप देखिए बजाज फाइनेंस 1% का बाउंस बैक वहां से देखने को मिल गया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज को देखिए कितना अच्छा बाउंस दिखा रहा है। तो यही मार्केट की ताकत है। मार्केट को दबाया गया है, ओवर रिएक्शन देखने को मिल रहा है, पेन है, सब कुछ है, लेकिन ओवर रिएक्शन जहां होता है वहां जब सेटलमेंट होता है तो इसी तरह का बाउंस बैक होता है। और निफ्टी 23,300 पर ट्रेड हो रही है। तो हम्म। इसीलिए आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, कैपिटल इन्फ्यूज करने की कोशिश कीजिए। मेरे वर्ड्स याद रखिएगा, आपकी वेल्थ बनेगी यहाँ से। पैसा नहीं बनेगा, वेल्थ बनेगी जो लोग अच्छे स्टॉक में पैसा डालेंगे। लेकिन सर, दूसरा क्वेश्चन। जी, लेकिन मैं माफ़ी चाहता हूँ बीच में रोकने के लिए, लेकिन आप कह रहे थे कि भाई 23 है 200 पहुंचे, अब तो 300 के टपने के चक्कर में है सर, ये कल है एक्सपायरी, तो फिर क्या किया जाए? सर देखिए, ये शॉर्ट कवरिंग है और हम्म। शॉर्ट कवरिंग ऐसे ही आएगी क्योंकि 23,200 पर अब जैसे डाटा चेंज करेगा, जब डाटा में दिखेगा 23,200 पर, जैसे ही कॉल राइटर पीछे आया और पुट राइटर्स एक्टिव हुए हैं, तो यहाँ से मार्केट में और बाउंस देखने को मिल सकता है। लेकिन क्या होता है कि जब मार्केट करेक्शन होती है, लोअर लेवल पे आप बाय करेंगे तो आपका पैसा बनेगा। अगर हम यहाँ पे किसी ऑप्शन को रिकमेंड करेंगे, कॉल ऑप्शन को, तो डेफिनेटली वहां पर एसएल हंटिंग हो जाएगी। 25-30 पॉइंट का कहीं भी डिप देखने को मिलेगा, 40 पॉइंट का, व्यूअर्स क्या करेंगे, डरेंगे और वहां पर लॉस बुक कर लेंगे। तो इसीलिए डिप में बाय करना बहुत करेज की बात है। वहां पर कोई खरीदारी करता है तो पैसा बनता है। 23,400 तक का बाउंस बैक कोई बड़ी बात नहीं है, आज के सेशन में ही देखने को मिले। कितना? 23 है 400? यस। वो आखिरी वो कहानी सर वही घूम फिर के आ गई कि आखिरी 1 घंटे में आखिर खेल होता क्या है बाजार में। तो वो जो स्थिति है वही चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं यहाँ पे। खैर, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे बीजल प्रोजेक्ट्स की बात कर लेते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे MSETC से करीब करीब 700 करोड़ रुपए से ज़्यादा का यहाँ पर EPC का ऑर्डर मिला है। यहाँ पे इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन का कंपनी को ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। 400 से लेकर 220 KV AIS जो है सबस्टेशन ट्रांसमिशन लाइंस जो है उसका निर्माण करेगी कंपनी का अब तक का सबसे बड़ा ट्रांसमिशन कॉन्ट्रैक्ट है ये। और पुणे जिले के सासवड़ में 2 साल में पूरा करने का प्रोजेक्ट होगा। टाइमलाइन दी गई है, 2 साल के अंदर इसको पूरा करना होगा। इस लिहाज से आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे। और ये जहाँ तक मैं करेक्ट हूँ सर, ये बेसिकली बजाज की होल्डिंग कंपनी है मेरे ख्याल से। देखिए, बीजल मैं बहुत प्रोजेक्ट्स। ज्यादा इस स्टॉक को मैं ट्रैक नहीं करता हूं, बट स्टिल मैं चार्ट्स देखकर आपको ये बता सकता हूं कि स्टॉक में आज बहुत अच्छी तेजी बनी है और फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है। कोई हर्डल नहीं है, जो भी न्यूज की वजह से तेजी दिखा रहा है ये स्टॉक बिल्कुल जस्टिफाई करता है और आगे कंटिन्यू हो सकती है। ये रैली जो हम देख रहे हैं 158 के आसपास ट्रेड हो रहा है, आज करीब 12-13% का स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ से 171 178 तक के अपसाइड मूव ये काउंटर दिखा सकता है। तो मैं यहाँ पर फ्रेश बाय करने की भी सलाह दे रहा हूँ। इस स्टॉक में बाय करके चल सकते हैं। 178 तक के अपसाइड मूव नजर आते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 150 का। और हर्ष जी, 23,400 का जो हमने लेवल दिया था, 23,360 पर तो निफ्टी अभी बात करते करते ही ट्रेड होती हुई नजर आ रही है। मेरी स्टेटमेंट खत्म हुआ था, उसके बाद बस आपने न्यूज पढ़ी है और उसी बीच में 60 पॉइंट की तेजी बाजार में देखने को मिली है। तो ये ऐसे ही मार्केट ट्रेड करेगा, ऐसे ही बिहेव करेगा।
आप पैसा डालिए, मैं बार बार व्यूअर को बोल रहा हूँ। और मैं ये नहीं कहता आपको 10 लाख एक ही लेवल पे डालना है, 50 लाख एक लेवल पे डालना है। आप 3 बार में पैसा डालिए। फर्स्ट लेग ऑफ इन्वेस्टमेंट यहाँ पर होनी चाहिए, होनी चाहिए, होनी चाहिए। मैंने अपने प्रीमियम क्लाइंट्स में भी दिया है, मैं यहाँ भी बोल रहा हूँ, फर्स्ट लेग ऑफ इन्वेस्टमेंट मार्केट में आनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर जो है एम्फोसिस करते हुए, खासतौर पर जोर देते हुए यहाँ पे मुझे जी भाई की इन्वेस्टमेंट की जो स्थिति बनती हुई दिख रही है बाजार में, उसी लिहाज से आप आगे बढ़े यहाँ पे। अच्छा सर, एक और इम्पॉर्टेंट कंपनी है यहाँ पे, वरुण बेवरेजेस के बारे में बात करते हैं। पेप्सिको की सबसे बड़ी बॉटलिंग कंपनियों में से एक है यहाँ पर, और जो है यहाँ पे स्टॉक में एक साल में काफ़ी गिरावट देखने को मिली, लो पर आता हुआ दिखा, लेकिन आज जो है स्टॉक एक हल्का फुल्का यहाँ पे पॉजिटिव टेरिटरी में देखने को मिल रहा है। अब बोफा की रिपोर्ट भी आई थी यहाँ पर, और मैं आपसे यही समझना चाहता कि सर क्या यहाँ पे आप पॉजिटिविटी के रुझान देख रहे हैं यहाँ पे, या फिर अभी भी आपको इसमें पेन दिख रहा है यहाँ पे? देखिए, थोड़ा सा इसके लिए इसका एक और कॉम्पिटिटर मार्केट में आया है, कैंपा। आई थिंक वो रिलायंस ने जो लॉन्च किया है, तो जी जी उसका भी जी। थोड़ा सा वो सेटलमेंट और वो पेन अभी नया है, बिजनेस नया है उनका, तो इस पर वो पेन देखने को मिल रहा है। बट ठीक है, आप थोड़ा सा टाइम दीजिए, इन्वेस्टेड रहिए। इस तरह की चीजें पैसा मांगते हैं, क्योंकि व्यूअर्स पहले क्वालिटी चेक करते हैं। अगर कहीं भी उनको अगर कैंपा उस लेवल का नहीं दिखा, तो फिर से वो जो नंबर है वो इनकी तरफ शिफ्ट होता हुआ नजर आएगा और स्टॉक में फिर सर्ज देखने को मिलेगा। तो हमारा सिंपल से एक ही चीज कहना है, अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छा काम करती है, काफी ब्रांड है इसका। तो आप इस पर बहुत ऐसा नहीं है कि ये नेगेटिव हुआ है कुछ, तो आप इन्वेस्टेड रहिए, थोड़ा टाइम दीजिए, पैसा बनाएगा, बाउंस बैक स्टॉक में बनेगा। 465 तक के अपसाइड मूव देखने को मिल सकते हैं, 15% का बाउंस तो डेफिनेटली स्टॉक में बनता है। तो आप इन्वेस्टेड रहिए, होल्ड करके चलिए। स्टॉप लॉस ले लीजिए 385 का, थोड़ा डीप डीप जरूर है स्टॉप लॉस, बट इन लेवल्स पे आपके स्टॉप लॉस बचे रहेंगे तो आप मार्केट में बचे रहेंगे। इसलिए थोड़ा सा पेशेंटली इन्वेस्टेड रहिए, बाउंस बैक बनता है स्टॉक। ठीक है, बाउंस बैक बनता है यहाँ पे स्टॉक में। एक हमारे दर्शक है सर, विशाल जी, और विशाल जी कह रहे हैं एनएमडीसी के इन्होंने 1000 शेयर खरीद रखे हैं 80 के भाव पर, क्या करना चाहिए उनको? बहुत बढ़िया ले रखे हैं, और 120 रुपए का टारगेट है। मुझे लगता नहीं है कि स्टॉक के चार्ट्स को मुझे देखने की जरूरत है, ऑलरेडी हमने भी अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड किया हुआ है। तो डिस्क्लेमर के साथ जो भी बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, चार्ट्स के हिसाब से बात कर रहे हैं। एक बड़े मूव के बाद कंसोलिडेशन में पेनेंट पैटर्न बना रहा है स्टॉक, नो डाउट। लास्ट 3-4 सेशन से उस लेवल का करेक्शन नहीं है, करेक्शन रुकी है। सपोर्ट से स्टॉक ने सपोर्ट लेके बढ़िया बाइंग दिखाई है। व्यू बहुत पॉजिटिव है, हमें लगता है 5 से 6 महीने के नजरिए से 50% तक के अपसाइड मूव ये काउंटर दिखा सकता है। तो बिल्कुल यहाँ पे पैसा डालने की सलाह है। जिनकी ट्रेन मिस हो गई है, यहाँ पैसा डालिए। जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, बिल्कुल इन्वेस्टेड रहिए। 120 के टारगेट्स नजर आते हैं, स्टॉप लॉस रहेगा 73 का। बहुत बड़े 120 के टारगेट्स के लिए यहाँ पे। कैलाश जी का सवाल है ईडा के ऊपर, क्या करें? 129 की बाइंग है इनके, कह रहे हैं कि सेल कर दें कि क्या करें सर? काफ़ी समय हो गया सर ईडा का दर्द बढ़ते बढ़ते। सर देखिए, मुझे याद है मैंने 3-4-5 बार पावर पर पावरफुल सलाह दी है, और उसमें इरेडा का क्वेश्चन आया है मेरे पास, और हमने शायद 122-123 पर ही बोला था एग्जिट एग्जिट एग्जिट। और ये पैसा आप टाटा पावर में डालिए, और आप इसके चार्ट को देखिए और टाटा पावर के चार्ट को देखिए। 10 दिन के आप चार्ट स्ट्रक्चर को कंसीडर कीजिए, इसमें लगातार करेक्शन है, टाटा पावर में लगातार तेजी है, और अभी भी हमारा व्यू टाटा पावर पर बहुत पॉजिटिव है। उसमें भी हमने व्यूअर्स को जो टारगेट्स दिए हैं वो सबको रट गए हैं। 410 और 436, ये दो टारगेट्स के लिए टाटा पावर हमने बाय करा रखा है, सभी व्यूअर्स को पता है। तो इसका पैसा अभी भी मैं बोलता हूँ यहाँ से निकालिए, आप टाटा पावर में डालेंगे, वहां रिटर्न अच्छे बनते हुए नजर आएंगे। ठीक है सर, डाटा पैटर्न की बात कर लेते हैं। कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर मिला है, 279 करोड़ के आसपास का है। मौसम विभाग से मिलता हुआ दिखा है ये ऑर्डर। करीब 34 यूनिट डॉपलर वेदर रडार जो है वो सप्लाई करेगी कंपनी। हम सब जानते हैं कि रडार के मामले में कई तरह के रडार कंपनी बनाती है यहाँ पे। सर क्या आपकी सलाह रहेगी यहाँ पे? हालांकि तमाम ऑर्डर बढ़ते हुए देखने के बावजूद जो है स्टॉक डिफेंस जो है वो दबाव दिखा रहे हैं, इसमें क्या करना चाहिए? देखिए, यहाँ पर कंसोलिडेशन बन सकता है। ये स्टॉक हमारी रिकमेंडेशन में भी था, 3200 रुपए पर एयू बोनस के सभी क्लाइंट्स को बाय कराया था, 3600 के टारगेट, और जिस दिन 36 लगा था उस दिन बुक करने की भी सलाह दी थी। तो अभी स्टॉक में क्या करना है, और कंसोलिडेशन बन सकता है। स्टॉक में 2-4-5 दिन यहाँ पर इसी रेंज में ये काउंटर ट्रेड होगा,
3050 और 3250, इस 200 पॉइंट की रेंज में ट्रेड हो सकता है। अब की बार जब भी 3250 का ब्रेकआउट देगा, चार्ट्स पे फ्रेश ब्रेकआउट रहेगा, फ्रेश रैली के लिए 3250 के ऊपर ही खरीदना है। 3800 के टारगेट्स यहाँ से फर्स्ट बनेंगे, फिर उसके बाद हमने एक साल के व्यू के हिसाब से 4800 तक के टारगेट्स डाटा पैटर्न में दिए हैं, वो टारगेट हमारे इंटैक्ट हैं, बाय करने की सलाह है। आखिरी सवाल सर जीएमआर एयरपोर्ट पे ले लेता हूँ मैं आपसे, क्योंकि यहाँ पर भी जो निवेशक हैं रिटेल की अच्छी हिस्सेदारी है। अब यहाँ पर आईजीआई एयरपोर्ट के जो कार्गो टर्मिनल है 1, उसको अब अपग्रेडेशन के लिए टेंडर जो है कंपनी ने हासिल कर लिया है। कार्गो टर्मिनल 1 जो है यहाँ पे मॉडर्नाइजेशन और ऑपरेट करने का जो टेंडर है वो कंपनी की तरफ से जीता गया है जेएमआर एयरपोर्ट की तरफ से। 2036 तक रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल के आधार पर इस पर काम होगा यहाँ पे, और पहले साल में अब रेवेन्यू शेयर जो करीब होगा वो 340 करोड़ रुपए रहने का एक अनुमान है। तो सर यहाँ पर जो है स्थितियाँ पॉजिटिवली फंडामेंटली कंपनी के हिसाब से बढ़ती हुई दिख रही हैं यहाँ पे। आपका जेएमआर एयरपोर्ट पे क्या नज़रिया रहेगा? देखिए, मैं एक ही चीज बोलता हूँ, मेरा व्यू में कहीं भी स्टॉक में 88 का ब्रेकडाउन नहीं होना चाहिए। अगर कहीं भी 88 रुपए का ब्रेकडाउन होगा स्टॉक में, फ्रेश हेड एंड शोल्डर पैटर्न, नेक लाइन का ब्रेकडाउन हो जाएगा, फिर ये काउंटर 80 और 78 78 तक की डाउन साइड दिखाएगा, पैटर्न वहीं पर कंप्लीट होगा। तो इसलिए जिसके पास भी पोजीशन है 88 का बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस अपने सिस्टम में डाल लीजिए, दिमाग में डाल लीजिए। 88 का कहीं भी ब्रेकडाउन होगा एग्जिट करेंगे, अदरवाइज होल्ड करने की सलाह है। दूसरी चीज, मैं एक जस्ट अपडेट दे रहा हूँ, बजाज फाइनेंस जिस पर अभी हमने बात करी थी और किसी के पास पुट था शायद, या फिर कुछ शॉर्ट की बात कर रहे थे, तो आप देखिए महज 15-20 मिनट के अंदर 1.5-2% का बाउंस बैक लोअर लेवल से बजाज फाइनेंस ने दिखाया है। तो शॉर्ट अवॉइड कीजिए, सोचिए भी मत, पैसा नहीं डालना है कोई बात नहीं, मत डालिए, रैली देखते रहिए, बट शॉर्ट मत कीजिएगा, कहीं भी बहुत बड़ा ट्रैप आप हो सकते हैं। तो इसलिए व्यू में हर डिप में हैवी वेट काउंटर, अच्छे काउंटर्स पोर्टफोलियो में सजाइए, फिर देखिए वो आपकी वेल्थ बनाते हुए नजर आएंगे। बहुत बढ़िया सर, बहुत मज़ा आया आपके साथ शो करके। धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए, थैंक यू सो मच सर। और प्लीज़ डिस्क्लेमर शेयर कर दीजिए। बिल्कुल, देखिए जो भी स्टॉक्स पर हमने बात की है उसमें से किसी भी स्टॉक में हमारी कोई पर्सनल होल्डिंग नहीं है, बट सिमिलर लाइंस पर क्लाइंट्स के साथ व्यूज और रिकमेंडेशन शेयर करते हैं। और ऑलमोस्ट निफ्टी 23,400 पर ट्रेड हो रही है। और जहां भी हमने बाय वर्ड का यूज किया है कहीं भी, तो आप कोई भी पोजीशन या कोई भी एक्शन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।